वेलकम टू जीजेस न्यूज तक मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं आरएसएस को लेकर के। देखिए, आरएसएस की सोच और थिंकिंग को आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। मेरे हर एक मसीह भाई बहन यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि आरएसएस जो है वो संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानता है, क्योंकि उनके पास मनुस्मृति है जो कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर और 1927 को जलाया था। पहली बार 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने, यानी जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने जलाया था। क्यों जलाया था इसके पीछे मैंने वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने नहीं देखें तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज एक अहम मुद्दे को लेकर के आज एक आरएसएस का बड़ा नेता जो है, बड़ा चेहरा है, जो कि प्रमुख तो इसके मोहन भागवत है, लेकिन आरएसएस का उसके बाद बड़ा जो नेता है वो है इंद्रेश कुमार। मतलब इंद्रेश कुमार जो है उसने रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चों को लेकर के, ईसाई समुदाय को लेकर के टारगेट करके कहा। क्या कहा, मैं न्यूज में थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं कि उसने क्या बोला। देखिए, आरएसएस का जो नेता होता है वो बोलता क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। क्योंकि ये हमेशा सोचते हैं कि जिस तरीके से हम पहले हजारों साल पहले और SC ST OBC और जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे उनको दबा करके उनको अपने पाँव की जूती के नीचे रखते थे, तो वो सोचते हैं कि आज भी हम वैसा करें, क्योंकि मनुस्मृति में तो यही लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये सोचते हैं कि आज हम इन पर अटैक करें। इसीलिए आज बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी खास करके अल्पसंख्यक के लोगों को ऊपर काफ़ी ज़्यादा टारगेट करता है। इसलिए करता है खास करके प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटों के ऊपर, ईसाई समुदाय के ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि अब जो हमारे OBC SC ST लोग हैं वो समझ गए हैं कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई धर्म का अस्तित्व नहीं है। यदि हम खुल करके बोले तो धर्म में किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है जो हिंदू धर्म है, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिस तरीके से इन्होंने लिखा था और जिस तरीके से आज तक व्याख्या करते आए हैं, बताते आए हैं लोगों को कि राम ने जन्म लिया, राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया, या फिर बजरंग बली, या फिर जितने भी आप देखते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं में से। तो SC ST OBC के जितने माइनॉरिटी के लोग हैं वो लोग समझ गए हैं, इसीलिए अधिकतर SC ST OBC के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लगे हैं। तो अब बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं अब उनको चैन नहीं आती, ना उनको नींद आती है। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह यानी ईसाई समुदाय के लोग अधिकतर जब बढ़ जाएंगे तो ये किन पे राज करेंगे, किन लोगों को दबाएंगे और किन लोगों को गुलाम बनाएंगे। तो इनकी सोच, इनकी थिंकिंग यहीं तक खत्म होती है और यहीं तक समाप्त होती है, क्योंकि यही चाहते हैं कि हमको गुलाम बना करके रखें, जैसे आपके बाप दादाओं को, आपके परदादाओं को इन्होंने गुलाम बना करके रखा था। तो अब आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली को लेकर के, जो नक्सलवाद होते हैं, जो उग्रवाद होते हैं, उनको लेकर के इसने कमेंट किया, जो कि इंद्रेश कुमार उसका नाम है। देखिए, वामपंथी के बारे में बात करें तो इसने ईसाई को लेकर के अहम भूमिका निभाने की यहाँ पे बात कह रहा है, उससे आहन कर रहा है कि ईसाई समुदाय के लोग भी नक्सलवाद को ख़त्म करने में सहायता करें। और इसलिए क्योंकि इसने कहा कि ना ईसाई, ना मुस्लिम, अदरवाइज जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, नक्सलवाद इन पे टारगेट क्यों नहीं करते हैं। इसका साफ शब्दों में कहने का मतलब ये है, इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का बड़ा नेता है, इसका कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ या फिर अदरवाइज जहाँ भी कहीं भी हो नक्सलवाद, वहाँ पर ईसाई समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के और जो अदर अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको टारगेट करके क्यों नहीं नक्सलवाद हमला करते हैं। अब इसमें मूर्ख को क्या बताऊं, क्या समझाऊं कि अधिकतर नक्सलवाद से, उग्रवाद से सबसे ज़्यादा खतरनाक तो आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल वाले हैं, राम दल वाले हैं। क्यों मैं आज कह रहा हूं? क्योंकि नक्सलवाद जिन लोगों को आपने बनाया है वही लोग आपका खात्मा करेंगे। वो किसी और ने तो उनको कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिनके घर आपने उजाड़े हैं
बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी वालों ने, वो क्या बनेंगे? आतंकवादी। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो किसका घर उजाड़ेंगे? वो आपका ही घर उजाड़ेंगे। ईसाई समुदाय के लोग तो वैसे ही शांति प्रिय हैं, वो क्या बोलते हैं किसी के दूसरे के बारे में? बिल्कुल कभी भी नहीं, कमेंट तक नहीं करते। मैं ये देखता हूँ ईसाई समुदाय के लोग, वो तो हमें इतना बोल देते हैं आप लोगों के लिए। तो इस मूर्ख को मैं क्या समझाऊं कि इसके कहने का मतलब सीधा इतना है कि नक्सलवाद जो है, उग्रवाद जितना है, वो अल्पसंख्यक के लोगों को टारगेट करके हमला क्यों नहीं करते हैं? इसका कहने का मतलब सीधा सिंपल यही था। तो अब इनसे पूछिए कि उग्रवाद जो होता है और जो किसी भी प्रकार का देखते हैं कि किस तरीके से उग्रवाद और नक्सलवाद को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अपने आप को देखते हैं। और जिस तरीके से आज हम ये देखते हैं कि नक्सलवाद को लेकर कि इन्हें काफ़ी शब्द को बोला, और ये भी बात में अंत में बोलता है कि नक्सलवाद जो लोग हैं उनको बाहर से, विदेशों से पैसा भेजा जाता है, तब वो अपने आप को स्टेबल्स कर पाते हैं, यानी अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, तब वो हमला करते हैं। सरकार किसकी? किसकी सरकार? बीजेपी की, यानी एक तरीके से आरएसएस की। जब सरकार आपकी है तो दूसरा कोई व्यक्ति कैसे मदद कर सकता है? मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि बजरंग दल वाले, जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जो कमेंट्स करते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता कुछ पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। जो इसने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवादियों ने और जो भी संगठन हैं ईसाई समुदाय के ऊपर क्यों नहीं टारगेट करके हमला करते हैं, तो इसे समझाओ कि ईसाई समुदाय के ऊपर क्या हमले नहीं होते, क्या अटैक नहीं होते? सबसे ज़्यादा खतरा है तो नक्सलवाद से नहीं है, आतंकवादियों से नहीं है, आईएसआई से नहीं है, सबसे ज़्यादा बीजेपी और बजरंग दल और आरएसएस के लोगों से है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर सताने लगा है, क्योंकि आज सब लोग जान गए हैं कि तुम धार्मिक का चोला पहन करके दूसरों को बेवकूफ़ बनाते आए हो, और अंत में जो उन्हें तुम सज़ा देते हो और जो उनको गुनाहगार बनाते हो, और मजबूरन उन्हें तुम ये टारगेट करके कहते हो कि तुम इस जाति के हो, तुम इस छोटी जाति के हो। तो सबसे ज़्यादा मेरे प्रियो, यदि जहर से भी खतरनाक है मेरे प्रियो, एक बार गर्दन काट देंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी। आप उस व्यक्ति से पूछना जो जातिवाद के बंधन में जकड़ा हो, उसे जातिवादी का शब्द सूचक कह कर के तुम छोटी जाति के हो। काफ़ी लोगों ने सुधारते सुधारते आज तक कुछ हद तक सुधर गया है। पहले छुआछूत का इतना जहर था कि इंसान जी नहीं पाते थे। किसकी बदौलत? आरएसएस। किसकी बदौलत? मनुस्मृति की बदौलत। मनुस्मृति की बदौलत, इसीलिए बाबा साहब ने चलाया था मनुस्मृति को। तो मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी इंद्रेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस आरएसएस संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी थिंकिंग क्या है? आपकी सोच क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन मैं अंत में कह के ज़रूर जाऊँगा कि आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी लोगों को इतना डर सताने लगा है कि न इनको रात में नींद आती है, न इनको चैन आता है, इनके अंदर सुकून है, क्योंकि इनके मन में हमेशा आपके लिए घृणा थी और है और रहेगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, जितने भी छोटे छोटे दल हैं, जितने भी टुकड़े में बटे हुए हैं, ये सब एक ही पहलू के सिक्के हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको नहीं चाहते हैं, आपके बच्चों को नहीं चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे मजबूत हों, शारीरिक और मेंटली हर तरीके से मजबूत हो, स्ट्रांग हो। बिल्कुल भी, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये हमेशा घिनौना काम करते हैं और ईसाई समुदाय को लेकर के बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ये लोग हैं, और ये सोचते हैं कि ईसाई समुदाय के ऊपर किसी प्रकार का टारगेट करके आतंकवादी या फिर संगठन हमला नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग टारगेट करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने सबको झुकना पड़ता है, और सबके सिर प्रभु यीशु मसीह के सामने और सर के सबके घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।